नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी आवाज की जो सीधी राजस्थान से, अरावली की पहाड़ियों से उठ रही है। और ये सिर्फ किसी पहाड़ या जंगल की कहानी नहीं है। नहीं, ये बात अब राजस्थान के स्वाभिमान और उसकी पहचान की लड़ाई बन चुकी है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत किसी नरम भूमिका से नहीं होती, बल्कि सीधे एक बहुत ही दमदार बयान से होती है। ये कोई अपील नहीं है, ये तो एक तरह का ऐलान है। मतलब साफ है, ये कोई धमकी नहीं, ये एक चेतावनी है। और इस एक लाइन से ही इस पूरे आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। संदेश एकदम क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई समझौते की गुंजाइश नहीं। तो पहला मुद्दा है राजस्थान का स्वाभिमान। ये एक चेतावनी की तरह है। यहां बात सिर्फ पर्यावरण से कहीं आगे राजस्थान के गौरव तक जा पहुंची है। अब समझते हैं कि यह मामला इतना जज्बाती क्यों है। आखिर अरावली को पहाड़ नहीं, मां क्यों कहा जा रहा है? और यही वो बात है जो इस पूरे आंदोलन का दिल है। अरावली हमारे लिए पहाड़ नहीं है साहब, अरावली हमारी माँ है। जब कोई पहाड़ को माँ कहता है ना, तो समझ आता है कि ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक जिंदा चीज है, एक जीवन देने वाली शक्ति। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात या कोई भावना नहीं है, इसके पीछे ठोस वजहें हैं। अरावली असल में राजस्थान की लाइफलाइन है। कैसे? पहली बात, ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरी, ये जमीन के नीचे का पानी, मतलब हमारा ग्राउंड वाटर, उसे बचा कर रखती है। और तीसरी, ये हमारी हवा को जहरीला होने से बचाती है। मतलब साफ है, हमारा वजूद इससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कागज और जमीन की लड़ाई में। एक कानूनी बदलाव की बात हो रही है जो इस पूरी पर्वत श्रृंखला के वजूद के लिए ही खतरा बन गया है। यहां देखिए, एक तरफ कागज पर लिखी एक लाइन है और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी जमीनी हकीकत। कागज कहता है ये पहाड़ी अरावली नहीं है, लेकिन जमीन पर वो हजारों साल से वही हैं। कागज पर लिखा है इस टीले की गिनती नहीं होगी, लेकिन वो एक पूरा इकोसिस्टम है। यही तो असल टकराव है। और यहीं पर यह सवाल उठता है, एक बहुत सीधा सा सवाल, कि क्या अरावली किसी कोर्ट के कागज से बनी थी या फिर हजारों साल की प्रकृति ने उसे बनाया है? मतलब क्या इंसानी कानून प्रकृति के नियमों से भी बड़े हो सकते हैं? डर इस बात का है कि अगर ये परिभाषा बदल दी गई तो क्या होगा। तो देखिए, बस 3 स्टेप्स में सब खत्म हो सकता है। पहला, कानून बदलेगा, मतलब परिभाषा बदलेगी। दूसरा, मशीनें आएंगी। और तीसरा, सिर्फ धूल बचेगी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि लोगों पर, खास तौर पर युवाओं पर, जो अब इस मुद्दे पर एक होकर आवाज उठा रहे हैं। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि राजस्थान का युवा नौकरी के मुद्दे पर शायद चुप रहा, महंगाई पर चुप रहा, लेकिन जब बात अपनी धरती की आई तो वो चुप नहीं रहेगा। ये उनकी सहनशीलता की आखिरी हद है। और ये आवाज किसी एक शहर या एक गांव की नहीं है, ये पूरे राजस्थान की आवाज है। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक और जोधपुर से लेकर अलवर तक सब एक साथ खड़े हैं। यही इस आंदोलन की असली ताकत है। और ये बात सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहने वाली। चेतावनी साफ है कि अगर अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, तो ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि पूरा देश देखेगा। ये सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं, बल्कि एक नेशनल मैसेज है। तो आखिर में इस आंदोलन का संदेश क्या है? क्या ये लोग विकास के खिलाफ हैं? नहीं। चलिए समझते हैं कि आखिर मांग क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये संदेश सरकार के विरोध में नहीं है, ये अरावली के समर्थन में है। ये किसी सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि तबाही के खिलाफ एक आवाज है। और फिर ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब अरावली काटी जा रही थी तब हम कहां थे। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, विकास चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। ऐसा विकास जो हमारी इस अनमोल धरोहर को खत्म ना कर दे। ये संतुलन बनाने की एक पुकार है। और अंत में ये एक कॉल टू एक्शन है। ये हैशटैग सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने का एक जरिया है। मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसी आवाज उठाना जिसे कोई भी नजरअंदाज ना कर सके।